जय हिंद। हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या था? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ग्लोबल यूनिकॉर्न। ठीक है, यूनिकॉर्न किसे कहेंगे? जब कोई कंपनी स्टेब्लिश होती है या स्टार्ट होता है, अगर उसकी वैल्यू अगर उसकी वैल्यू $1 बिलियन के बराबर हो जाती है तो हम इसको यूनिकॉर्न में काउंट करते हैं। ठीक है, तो क्या है? यहाँ पर स्टार्टअप है। कोई भी क्या स्टार्ट करते हैं, यानी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर इस कंपनी की वैल्यू जो वैल्यू है, ठीक, अगर इस कंपनी की वैल्यू 1 अरब $1 हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न कंपनी। ठीक है, 1 अरब कहें या 1 बिलियन। ठीक, बिलियन को 20 दिखाते हैं और डॉलर का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, आपको मालूम है डॉलर का सिंबल होता है, ये डॉलर का सिंबल है। ये सिंबल बी जो है बिलियन का डॉलर है। ठीक, तो 1 अरब बराबर $1 बिलियन होता है। ठीक, या इसी को चेंज करेंगे तो या 100 करोड़ डॉलर भी कर सकते हैं। ठीक, अब डॉलर को चेंज करेंगे रुपए में तो यहां पर हो जाएगा 82 इंटू 100 करेंगे, ये हो जाएगा करोड़। बराबर क्या आएगा? 82 डबल सुनना, 1 करोड़ आएगा। ठीक है, तो डॉलर हमेशा क्या है? बड़ा होता है। ठीक है, तो वर्तमान में डॉलर की वैल्यू चल रही है $1 बराबर 82 रुपी इसमें वर्तमान में चल रहा है। ठीक, ये घटता बढ़ता कभी होता है। जो $1 का वैल्यू 79 होता है, कहीं 80 होता है, कहीं 82 होता है। ठीक, तो चेंज होता है, इसलिए हमेशा जो मानक होता है हम डॉलर में करते हैं। ठीक है, जो हमारा मानक होता है हमेशा डॉलर रूप में करते हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय रूप जो मान है वो आपका डॉलर मान है, रुपये आपका मान नहीं है। जो रुपये आपका है भारतीय रुपया, वो अंतरराष्ट्रीय रूप में मान्य नहीं है। मान्य कौन सा? डॉलर। तो जो हम लोग लेन देन करते हैं हमेशा डॉलर में करते हैं। ठीक है, इसलिए डॉलर में क्या $1 बिलियन कहें या 100 करोड़ डॉलर कहें या 1 अरब डॉलर कहें, ये सब बात एक ही है। ठीक, अगर ये सब कोई कंपनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। ठीक है, उसको बोलेंगे यूनिकॉर्न, यानी उसकी वैल्यू $1 बिलियन हो गई। ठीक, इसी प्रकार का जो रिपोर्ट जारी करता है उसका नाम है हुरून रिपोर्ट। ठीक है, इसका नाम है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ये जारी करता है। ठीक, इसमें जो जारी करता है तो वर्तमान में जो इस बार जारी किया है 2024 के लिए, यानी देखिए 2024 में जारी हुआ है, ये जारी 2024 में है, लेकिन एक कंपनी स्टेब्लिश या जो बना होगा 2023 में बना होगा। ठीक है, तो जो 2023 में बना था, जो अमेरिका पे पहले स्थान पर था, यानी सबसे अधिक जो बिलियन कंपनी बनी है वो अमेरिका में बनी, या जिनकी यूनिकॉर्न बना है वो अमेरिका में सबसे अधिक कंपनियां स्टेब्लिश हुई है। सेकेंड नंबर पर चाइना है। कौन है? चीन। ठीक है, चाइना चाइना सेकेंड नंबर पर है। थर्ड नंबर पर इंडिया है। थर्ड नंबर कौन है? इंडिया है। इंडिया जो है थर्ड नंबर पर है। जो 2024 में जो डाटा जारी हुई है इसमें 2023 के मुकाबले में 67 यूनिकॉर्न कंपनियां बनी, यानी 2023 में ऐसी कंपनी जो स्टेब्लिश हुई है, जो कि 2024 में जारी हुआ है, 67 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी नेटवर्थ है क्या? 1 बिलियन अपना पार किए, या कह सकते हैं 8200 करोड़ रुपए की वैल्यू है, या 8200 करोड़ रुपए की उनकी वैल्यू हुई है, जो कि 2023 में ऐसी कितनी कंपनियां थी? 67 कंपनियां। और 2022 के मुकाबले में, यानी 2023 में और 2023 में जारी हुआ था 2022 का, उसमें 68 कंपनियां थी। कितनी? 68, यानी पिछले साल की तुलना में इस बार क्या कम हुई? कितनी? एक की कमी हुई है। ठीक है, तो ये क्या आपका ग्लोबल जो यूनिकॉर्न है इसके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, देखिए कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि रैपिड फायर है, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 का, ठीक, 2024 का पहला यूनिकॉर्न कंपनी कौन है? ठीक, क्या है? 2024 जो कंपनी बैठी है उसमें से यूनिकॉर्न कंपनी कौन सा? ये पहला कंपनी है। ठीक, तो इसका नाम है क्रूटियम। क्या नाम है?
क्रूटीम। ठीक, तो 2024 में क्रूटीम कंपनी है, ये पहला है जो कि अपना यूनिकॉर्न बनाए। $1 बिलियन कितना हुआ, $1 बिलियन की कंपनी ये इन्होंने बन गया है, 2024 में पहली कंपनी है। बात करेंगे शेयर मार्केट में भारत का कौन सा स्थान है, तो शेयर मार्केट में कौन सा, सेबी, इसको रेगुलेट करता है सेबी। ठीक, कौन करता है, सेबी। इसी के अंदर आता है एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। ठीक, इसी के अंदर आता है। तो शेयर मार्केट में जो भारत के जो स्थान है वो चौथा स्थान। कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, नेशनल स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं, तो 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप दिवस को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 16 जनवरी को। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस रूप में मनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाल ही में किससे डेकाकॉन घोषित किया गया है। ठीक, देखिए यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या डेकाकॉन। आपने केमिस्ट्री पढ़े होंगे, एथेन मेथेन ब्यूटेन प्रोपेन हेक्टेन। ठीक, उसी प्रकार से डेकेन पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, डेकेन पढ़े होंगे। डेकेन का अर्थ होता है 10। डेकेन क्या होता है, 10। तो यहां पर क्या, डेकाकॉन यानी 10 यूनिकॉर्न। इसका अर्थ हो क्या, 10 यूनिकॉर्न। ऐसी कंपनी कौन सी है जो कि 10 यूनिकॉर्न के बराबर उसकी वैल्यू हुई है। ठीक, क्या है, हाल ही में किसे, डेका मीन्स 10। ठीक, डेका मीन्स 10 यूनिकॉर्न, 10 यूनिकॉर्न के बराबर उसकी वैल्यू हुई है। तो इसको कौन सा, आईपीएल है। ठीक, आईपीएल की वैल्यू कितनी है, 10 यूनिकॉर्न के बराबर है आईपीएल। आईपीएल इंडियन प्रीमियम लीग। ठीक, या कह सकते हैं जब डेकान तो यूनिकॉर्न लगभग $10 बिलियन की वैल्यू किसकी है, आईपीएल की हो गई। ठीक, और विश्व में वर्तमान में आईपीएल की जो मैचेस चल रही है, कि एक आईपीएल किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से है। ये जो आईपीएल है किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से है। ठीक, आईपीएल जो है क्रिकेट से संबंधित है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ सकता है कि क्रिकेट में आपको खेल से पूछता है कि हाल ही में कौन सी कंपनी है जिनको कि डेकाकॉन घोषित की गई। डेकाकॉन मतलब जिसकी 10 यूनिकॉर्न के बराबर उसकी वैल्यू हो, उसको डेकाकॉन भी करते हैं। ठीक, आई होप कि आपको अच्छी तरह से करंट अफेयर समझ आएगा।